हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें हम अध्ययन करने वाले हैं अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है मेरे भाई, और सीरीज क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं अनुक्रम है क्या साथियों, उसके अंदर श्रेणी क्या है। पहले हम बात करते हैं अनुक्रम के बारे में। तो समांतर श्रेणी, जैसा कि आप देख रहे हैं, समांतर श्रेणी आपके सामने लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे अनुक्रम क्या है, पद क्या है और श्रेणी क्या है। तो बाबू, पद पद की बात करें, जैसे पद है तो मान लीजिए अगर कोई लिखा है 1, 3, 4, 5, 6, 7। साथियों, यहाँ पे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है, छठा पद है, और ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें कोई अनुक्रम नहीं बन रहा है। अनुक्रम मतलब होता है क्रम से, कोई सीक्वेंस बनना चाहिए क्रम से। और जब उस अनुक्रम को देखो, 1 के बाद 3 हुआ, 2 ऐड हुआ, ठीक, 3 के बाद 5 होना था जबकि 4 है। तो अगर हम अनुक्रम की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अनुक्रम तो कोई क्रम बनना चाहिए। अनुक्रम का मतलब होता है कि कई सारे पद क्रम में लिखे हों तो उसे अनुक्रम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पहले 1 लिखा है, फिर 1 के बाद 4 लिखा है, 4 के बाद 7, फिर 10 लिखा है, 13 लिखा है, 16 लिखा है, ऐसे। अब देखिए, ये अनुक्रम है, ये आपका क्या है, अनुक्रम है, एक क्रम में लिखा हुआ। 1 के बाद 4 यानी 3 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ तो 7 में 3 प्लस हुआ 10 में 3 13, 3 में 16, मतलब ये एक अनुक्रम है। ये क्या है बाबू, अनुक्रम है। और इसी को जब श्रेणी का पद दिया जाए, श्रेणी का नाम दिया जाता है, तो क्या करते हैं कि इसी को प्लस में लिख देते हैं। 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16। अब इसको सबको प्लस में लिख देना श्रेणी कहलाता है। अनुक्रम का मतलब होता है कोई सीक्वेंस बनना चाहिए और उसको ऐड कर लेना आपस में, श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, श्रेणी। तो श्रेणी समझ चुके होंगे, अनुक्रम समझ चुके होंगे, और पद क्या होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, ऐसे पद बनता जाएगा। अच्छा, आ जाइए समांतर श्रेणी। अब आ जाइए समांतर श्रेणी के बारे में देख लेते हैं। इतना समझ चुके होंगे समांतर श्रेणी क्या होती है। तो इसमें अगर देखें बाबू, तो समांतर को तोड़िए जरा, मोहतरमा जी, समांतर को तोड़िए। तो समांतर को तोड़ोगे तो निकलेगा सम और प्लस का अंतर। क्या निकलेगा भाई, सम प्लस अंतर, यानी अंतर समान हो। ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर क्या हो, अंतर जो है वो समान हो। सम का मतलब समान हो। अगर अंतर समान है तो वो श्रेणी जो होती है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। देखो, सम धन अंतर, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान हो, ऐसी श्रेणी जिसमें जिसमें सभी पदों का अंतर समान हो, सभी पदों का अंतर समान हो, पदों का अंतर अंतर समान हो, बराबर हो, समान हो। क्या हो भाई, समान हो। तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। जैसे देखिए, समांतर मतलब समझ चुके हो। समांतर बाबू, इसमें हम श्रेणी में समांतर पढ़ेंगे, फिर गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं समांतर को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक, ARITH अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, PRO प्रोग्रेशन। और शॉर्ट में इसको बोलते हैं AP। क्या बोलते हैं मेरे भाई, AP बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, AP। तो जिसमें सभी पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको अगर संधि विच्छेद करें तो सम धन अंतर, अंतर समान होना चाहिए। पद देखो, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। लेकिन अगर एक कोई सीक्वेंस में हो, मतलब एक एक बराबर का दर्जा मिले, तो अनुक्रम कहलाता है। और उन्हीं अनुक्रम को अगर प्लस करके लिख दिया जाए तो श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रेणी। तो आइए इसके आगे बात करते हैं। समांतर श्रेणी में कुछ चीजें होती हैं, जैसे भी आपको बताए, अंतर समान होने चाहिए। तो समांतर श्रेणी के बारे में चलो चर्चा कर लेते हैं। समांतर श्रेणी के बारे में मान लीजिए लिखा है 1, 1 के बाद +3, 3 प्लस के बाद आ जाए 5, और 5 के बाद आ जाए 7, 7 2 9, और प्लस का 11, और प्लस का 13। बाबू, ये जो लिखा है 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे आपकी श्रेणी बन रही है। देखो, ऐड में लिखा है, अगर ऐड में लिखा होता है तो आपकी ये श्रेणी बन जाती है। लेकिन अगर ये कॉमा में लिखा होता है तो ये आपका अनुक्रम बन जाता है, सीक्वेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, सीक्वेंस बन जाता है। तो देखिए, 1 के बाद 3 हुआ, 2 प्लस हुआ,
फिर इसमें और 2 प्लस हुआ तो 5, 5 में 2 प्लस हुआ 7, 7 में 2 9, 9 में 2 11, 11 में 2 13। यानी एक प्रॉपर वे में ये सीरीज चल रही है, एक अंतर समान है, इसमें सबका अंतर क्या है, समान है। क्या होगा बाबू, पदों का अंतर समान होगा, इसमें पदों का अंतर समान है। देखिए इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। तो ये देखिए एक अंतर समान चल रहा है, यानी ये समांतर श्रेणी है, ये आपकी एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चलिए ठीक है, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल ले ले। मान लो लिखा है 5 प्लस 7 प्लस 9 11 13 14 16 17। कोई कहे श्रेणी समांतर है कि नहीं, तो देखिए क्या अंतर समान है। देखिए 7 से 5 घटाओ 2, 9 से 7 घटाओ 2, 11 से 9 घटाओ 2, 13 से 11 घटाओ 2, लेकिन 14 से 13 घटाओगे तो 1। जी चच्चा जी फंस चुके हो, दिक्कत यहाँ पे है, इसी में दिक्कत है मेरे भाई। यानी ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अच्छा, इसी जब समान अंतर को ही सर्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा। चलिए इसमें 2-3 चीजें होती हैं। इसमें एक होता है प्रथम पद, एक होता है प्रथम पद। समांतर श्रेणी में प्रथम पद होता है जिसको व्यक्त करते हैं ए से, प्रथम पद को व्यक्त करते हैं ए से। दूसरा जो होता है भाई वो होता है सर्वांतर, सार्वधातर। एक होता है सार्वधातर, इसको व्यक्त करते हैं डी से। इसको किससे व्यक्त करते हैं, डी से, जो कि मान निकलता है बाद वाला पद माइनस तुरंत उसके पहले वाला पद, तुरंत पहले वाला पद, पहले वाला पद। ये होता है फार्मूला, यानी बाद माइनस पहले। एक होता है यन। यन क्या होता है मेरे भाई, यन जो होता है पदों की संख्या। एन बराबर होता है पदों की संख्या। एन जो होता है मेरे भाई वो होती है पदों की संख्या। चलिए ठीक है, यहाँ तक नोट कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रथम पद को ए से व्यक्त करते हैं, सर्वांतर को डी से। सर्वांतर निकलता कैसे है, बाद माइनस पहले करके। यन होता है पदों की संख्या। चलिए एक सीरीज हम देते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए सीरीज है आपकी 2, 2 में 3 जुड़ा 5, 5 में 3 8, 8 में 3 11, 3 14, 3 17। ये आपकी सीरीज बन रही है, तो एपी तो है। इसमें हम कहें प्रथम पद कौन है मेरे भाई, प्रथम पद पहचानो, तो प्रथम पद यही 2 हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद, इसको बोलेंगे ए। तो यहाँ पे प्रथम पद जो होगा, पहचानने का तरीका देखिए, प्रथम पद को बोलेंगे ए। और कभी कभी कहीं कहीं A1 लिख दिया जाता है, A1, कोई दिक्कत नहीं है। जब कई सारे एक नाम से आ जाएंगे तो A1 A2 व्यक्त करने लगेंगे, तो ए या A1 का मान 2 है। चलिए अच्छा, सर्वांतर कितना है, डी। सर्वांतर जिसको बोलते हैं सर्वांतर, ध्यान से देखिएगा। सर्वांतर डायरेक्ट निकालो, बाद माइनस पहले कहीं से निकाल लो, चाहे 5 से 2 घटा दीजिए, 5 से 2 घटा दीजिए तब भी 3 आएगा, या कहीं से निकाल लो। मान लो तुम्हारा मन है 14 ले लो तो 14, तो 14 से जस्ट पहले ही लो, फिर जस्ट पहले तो 11 ले लो तब भी 3 आएगा, मतलब सर्वांतर 3 आएगा। अब इसमें पदों की संख्या n, वो तो बात की बात है, छोड़ो। सर्वांतर निकालोगे, प्रथम पद निकाल लोगे, लेकिन यहीं पे और पद होते हैं, दूसरा पद। यहीं पे दूसरा पद होता है, क्या होता है, दूसरा पद, जिसको व्यक्त करते हैं A2 से, A2 से। तो यहाँ पे दूसरा पद का मान कितना है मेरे भाई, दूसरा पद का मान है 5। कितना है, 5। इसी प्रकार होता है तीसरा पद। तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद, तो तीसरा पद जो होता है उसको बोलते हैं A3। A3 का मान कितना दिया है, 8। ऐसे पद होता जाता है, ठीक है, ऐसे पद बनता रहेगा। चलिए ठीक है। अच्छा, ये पद हो गया। इसी प्रकार nवां पद होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, उसके बाद में nवां पद। तो कुछ फार्मूले होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। समांतर श्रेणी में nवां पद, थोड़ा ऑब्जर्व करिए भाई, ऑब्जर्व करिए। 1, फिर मान लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, प्लस डॉट डॉट डॉट। थोड़ा ढंग से समझिएगा मेरे भाई। देखिए ए, ये प्रथम पद ए है, तो सर्वांतर ये डी हुआ। इसमें 2 का अंतर होता है, सर्वांतर में 2 2 2। तो जो सीरीज बनती है,
जो श्रेणी बनती है, ध्यान दो, श्रेणी को बोलते हैं ए। श्रेणी कैसी बनती है, जरा ध्यान से देखिएगा। श्रेणी बनती है ए प्लस, अब इस ए में सर्वांतर जोड़ दिया जाए, दूसरा पद तैयार हो जाता है। जैसे देखो, सर्वांतर निकालो, इसमें 3 से घटा 2, 7 से 5 घटा 2, यानी सर्वांतर तो 2 है। सर्वांतर कितना है, 2। तो एक में सर्वांतर ऐड किए तो 3 मिल गया, 3 में सर्वांतर ऐड किया तो 5, 5 में सर्वांतर ऐड किए तो 7। तो सर्वांतर देखो ऐड हो रहा है, तो इससे श्रेणी बनेगी ए प्लस, दूसरा पद होगा ए प्लस डी, तीसरा पद होगा ए प्लस 2d, प्लस चौथा पद होगा ए प्लस 3d, और प्लस श्रेणी ऐसी बनती जाएगी। लास्ट वाला पद कितना होगा, थोड़ा मेंशन करो। ए तो सम्य है, देखो ए तो सम्य है, तो ए तो रहेगा, और प्लस बाबू जब दूसरा पद था तो 1d था, तीसरा पद था 2d था, चौथा पद था तो 3d था, तो इसे पांचवा पद होता तो 4d होता, यानी जितना पद है उससे एक कम। तो मान लीजिए nवां पद है, तो nवें पद में कितना हो जाएगा, n-1 इंटू डी। कितना हो जाएगा मेरे भाई, n-1 इंटू डी। ऑब्जर्व करिएगा, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। a प्लस n-1 इंटू डी, यहीं से एक फार्मूला निकलता है, यहीं से एक फार्मूला निकलता है, बहुत बेहतरीन फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा। समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। तो फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इसको बोलते हैं an, nवां पद को बोलते हैं an। क्या बोलते हैं, an। इसको बोलते हैं nवां पद, an। इसका फार्मूला यही होता है जो लास्ट में भी निकला था, a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला है। तो a प्लस n-1 इंटू डी, यही क्या हो जाएगा, यही आपका फार्मूला हो जाएगा। a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका फार्मूला, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद याद करिएगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो बाबू यहाँ पे कौन क्या है, यहाँ पे कौन क्या है, जहां a बराबर प्रथम पद, a बराबर प्रथम पद, d सर्वांतर होता है, d बराबर सर्वांतर, d क्या होता है मेरे भाई, सर्वांतर। चलिए ठीक है। और इसी प्रकार n जो होता है वो होता है पदों की संख्या, n बराबर होता है पदों की संख्या। क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो ये होता है समांतर श्रेणी के बारे में। a प्रथम पद, d सर्वांतर, n पदों की संख्या, समांतर श्रेणी का nवां पद। ये याद कर लीजिएगा बाबू, ये याद कर लीजिएगा। इसे ही अंतिम पद बोलते हैं। a1 को l भी बोला जाता है, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये सीरीज बनती है, एक बार हम आपको पूरा दिखा देते हैं, जो भी लिखवाए थे प्रॉपर तरीके से। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आते हैं एक्सरसाइज पे। इतना आपके लिए बहुत है यार, बहुत बढ़िया से। और समझ में आ रहा होगा बाबू तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। तो समांतर श्रेणी पूरा बहुत तरीके से समझ में आ चुकी है। इसमें हम समांतर पढ़ेंगे, उसके बाद गुणोत्तर पढ़ेंगे, उसके बाद हरात्मक। 3 श्रेणियां हैं अनुक्रमता श्रेणी में। तो आइए धीरे धीरे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, देर न करते हुए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे बाबू। एक्सरसाइज में देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखिए। ये है प्रश्नावली 9.1। क्वेश्चन कहता है कि प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद दिया गया है। यानी प्रथम 5 लिखना है, n1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, n5 लेना है, 1 से लेकर 5 तक। ये देखो nवां पद दिया है, nवां पद। प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद दिया गया है। तो आइए आराम से करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आराम से हल करेंगे, ठीक है, देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो लिखा है बाबू वो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया है nवां पद बराबर n इंटू n प्लस 2। देखो ढंग से यही दिया है, n इंटू एन, nवां को बोलेंगे an बराबर दिया है n इंटू n प्लस 2, n इंटू एन प्लस 2। अच्छा ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्रथम 5 पद लेने हैं, प्रथम 5 पद, यानी लिखेंगे n बराबर 1 लेना है, पहला पद हो गया। दूसरा पद
तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, 5 लेने। अच्छा, कहीं अलग से क्यों नहीं लिए? क्योंकि बोला है प्रथम 5 पद। क्या बोला है? प्रथम 5 पद। चलिए इसको हटाते हैं। आइए इसको हटा देते हैं। अब आराम से हल करते हैं। हल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को। तो फार्मूला हो जाएगा ए एन बराबर 1 ले लो, तो A1 बराबर, बाबू अगर एन 1 लिए है तो टोटल में 1 रखो, तो यहाँ पे 1 गुणे में 1 + 2, यानी 1 + 2 3, 1 जा 3, यानी राइट आंसर हो जाएगा 3। अच्छा चलिए A2 निकालिए। A2 बराबर, यहाँ पे लिखिए 2 इंटू 2 + 2, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी राइट आंसर हो जाएगा 8। चलिए A3 निकालिए मेरे भाई। बाबूजी A3 कितना होगा? तो 3 इंटू में 3 + 2, तो 3 और 2 5, 5 3 जा 15, ठीक है। अच्छा ऐसे A4 निकाल लीजिए। यहीं पे रखेंगे, यही है भैया, मकान मालिक यहीं है बाबू, मकान मालिक दुल्हा जी यहीं पे बैठे हैं। सर ये तो बारात आ रही है, तो आइए मेन, यानी यहाँ बिना मिले काम नहीं होने वाला। तो A4 यानी n बराबर 4, तो 4 इंटू 4 + 2, बाबू 4 2 6 चौको 24, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। चलिए ऐसे 5 ले लीजिए, तो 5 गुणे में 5 + 2, यानी हो जाएगा 5 2 7 5 35, राइट आंसर हो जाएगा 35। कहता है प्रथम 5 पद लिखिए, तो लिखोगे प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद, सारे में यही होगा। प्रथम 5 पद बराबर कितना हो जाएगा? 3 8 15 24 35 है, 35 है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है ए एन बराबर n/n+1, प्रथम एन बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 4 5 लेना है। आइए आराम से लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, परेशान नहीं होना है, सेकंड को आराम से हल करिए। सेकंड का हल देखोगे, दिया है ए एन बराबर कितना दिया है? ए एन बराबर दिया है n/n+1, n/n+1, ठीक है। तो n बराबर 1, 2, 3 4 5 लेने पर, तो A1 ले लो, तो 1 हो जाएगा। तो ये 1 n के स्थान पे आया है, तो 1/1 + 1, बाबू 1/1 1 कितना हो जाएगा? 2। चलिए A1 हो गया। अच्छा यहीं पे बगल में A2 निकाल लो, A2 निकाल लो, तो A2 मतलब n का मान 2 कर रहा है, तो 2/2 + 1 मतलब हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा? 2/3। अच्छा A3 निकाल लीजिए बाबू। A3 का मतलब हो जाएगा 3/3 + 1, 3 1 4, यानी 3/4। अच्छा अभी आ जाइए बगल में, ऐसे निकाल लो यार, क्या दिक्कत, जगह बर्बाद करने से अच्छा है कि निकाल लिया जाए। A3 निकाल गया ना, A4 आ जाइए, तो A4 रखिए, तो 4 है n का मान, तो 4/4 + 1, यानी हो जाएगा 4/5, 4/5। ऐसे आ जाइए A5, A5 हो जाएगा 5/5 + 1, दूल्हे राजा से मिल लीजिएगा, n/n+1 नहीं है मेन मुखिया भाई, तो हो जाएगा 5/6। तो लिखोगे प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद बराबर कितना है? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 हैं, ठीक है। चलिए ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड डायरेक्ट करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थर्ड में क्वेश्चन दिया है an बराबर 2 की पावर n, an बराबर 2 की पावर n, समझिएगा, an बराबर 2 की पावर n, यही क्वेश्चन है। अब n का मान 1 से लेकर 5 तक ले लो, तो n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 से, अब n बराबर 1 लीजिए, तो A1 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 2, A2 का मान हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 2 = 4, A3 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 3 = 2 दूना 4 दूनी 8, ठीक है। अच्छा चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा ऐसे अगर हम निकालें A4 का मान, तो हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी, A बराबर प्रथम पद, A बराबर प्रथम पद, D सर्वांतर होता है, D बराबर सर्वांतर, D क्या होता है मेरे भाई? सर्वांतर। चलिए ठीक है। और इसी प्रकार n जो होता है पदों की संख्या, n बराबर होता है पदों की संख्या, क्या होता है? पदों की संख्या, पदों की संख्या।
तो ये होता है समांतर श्रेणी के बारे में। ए प्रथम पद, डी सर्वांतर, एन पदों की संख्या, समांतर श्रेणी का nवां पद, ये याद कर लीजिएगा बाबू, ये याद कर लीजिएगा। इसे ही अंतिम पद बोलते हैं। A1 को एल भी बोला जाता है, यल बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ये सीरीज बनती है, एक बार हम आपको पूरा दिखा देते हैं जो भी लिखवाए थे प्रॉपर तरीके से। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आते हैं एक्सरसाइज पे। इतना आपके लिए बहुत है यार, बहुत बढ़िया से। और समझ में आ रहा होगा बाबू तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। तो समांतर श्रेणी पूरा बहुत तरीके से समझ में आ चुकी है। इसमें हम समांतर पढ़ेंगे, उसके बाद गुणोत्तर पढ़ेंगे, उसके बाद हरात्मक। 3 श्रेणियां हैं अनुक्रमता श्रेणी में। तो आइए धीरे धीरे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, देर न करते हुए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे बाबू। एक्सरसाइज में देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखिए। ये है प्रश्नावली 9.1। क्वेश्चन कहता है कि प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद दिया गया है। यानी प्रथम 5 लिखना है। n 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है। n 5 लेना है 1 से लेकर 5 तक। ये देखो nवां पद दिया है। nवां पद प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद दिया गया है। तो आइए आराम से करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आराम से हल करेंगे, ठीक है, देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन जो लिखा है बाबू, वो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। दिया है nवां पद बराबर n इंटू एन प्लस 2। देखो ढंग से यही दिया है, n इंटू एन। nवां को बोलेंगे an बराबर दिया है n इंटू एन प्लस 2, n इंटू एन प्लस 2। अच्छा ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्रथम 5 पद लेने हैं, प्रथम 5 पद, यानी लिखेंगे n बराबर 1 लेना है, पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, 5 लेने। अच्छा कहीं अलग से क्यों नहीं लिए, क्योंकि बोला है प्रथम 5 पद। क्या बोला है, प्रथम 5 पद। चलिए इसको हटाते हैं, आइए इसको हटा देते हैं। अब आराम से हल करते हैं, हल कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को। तो फार्मूला हो जाएगा n बराबर 1 ले लो, तो a1 बराबर, बाबू अगर n 1 लिए तो टोटल में 1 रखो, तो यहाँ पे 1 गुणे में 1 प्लस 2, यानी 1 प्लस 2 3, 1 जा 3, यानी राइट आंसर हो जाएगा 3। अच्छा चलिए a2 निकालिए। a2 बराबर, यहाँ पे लिखिए 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी राइट आंसर हो जाएगा 8। चलिए a3 निकालिए मेरे भाई। बाबूजी a3 कितना होगा, तो 3 इंटू में 3 प्लस 2, तो 3 और 2 5, 5 3 जा 15, ठीक है। अच्छा ऐसे a4 निकाल लीजिए, यहीं पे रखेंगे, यही है भैया, मकान मालिक यही है बाबू, मकान मालिक दुल्हा जी यहीं पे बैठे हैं। सर ये तो बारात आ रही है, तो आइए मेन, यानी यहाँ भी ना मिले काम नहीं होने वाला। तो a4 यानी n बराबर 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 2, बाबू 4 2 6 चौको 24, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चलिए ऐसे 5 ले लीजिए, तो 5 गुणे में 5 प्लस 2, यानी हो जाएगा 5 2 7 5 35, राइट आंसर हो जाएगा 35। कहता है प्रथम 5 पद लिखिए, तो लिखोगे प्रथम 5 पद, सारे में यही होगा। प्रथम 5 पद बराबर कितना हो जाएगा, 3 8 15 24 35 है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है an बराबर n अपान n प्लस 1। प्रथम n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 4 5 लेना है। आइए आराम से लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, परेशान नहीं होना है, सेकंड को आराम से हल करिए। सेकंड का हल देखोगे, दिया है an बराबर कितना दिया है, an बराबर दिया है n अपान n प्लस 1, n अपान n प्लस 1, ठीक है। तो n बराबर 1, 2, 3 4 5 लेने पर, तो a1 ले लो, तो 1 हो जाएगा। तो ये 1 n के स्थान पे आया है, तो 1 अपान 1 प्लस 1, बाबू 1 अपान 1 1 कितना हो जाएगा, 2। चलिए a1 हो गया। अच्छा यहीं पे बगल में a2 निकाल लो, तो a2 मतलब n का मान 2 कर रहा है, तो 2 अपान 2 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा, 2/3। अच्छा a3 निकाल लीजिए बाबू, a3 का मतलब हो जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस 1, 3 1 4, यानी 3/4। अच्छा अभी आ जाइए बगल में, ऐसे निकाल लो यार, क्या दिक्कत, जगह बर्बाद करने से अच्छा है कि निकाल लिया जाए।
A3 निकल गया ना, A4 आ जाइए। तो A4 रखिए, तो 4 है n का मान, तो 4/4 + 1 यानी हो जाएगा 4/5, 4/5। ऐसे आ जाइए A5 हो जाएगा 5/5 + 1, दूल्हे राजा से मिल लीजिएगा, n/n + 1 नहीं है मेन मुखिया भाई, तो हो जाएगा 5/6। तो लिखोगे प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद बराबर कितना है, 1/2 कामा 2/3 कामा 3/4 कामा 4/5 कामा 5/6 है। ठीक है, चलिए ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड डायरेक्ट करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थर्ड में क्वेश्चन दिया है an बराबर 2 की पावर n, an बराबर 2 की पावर n, समझिएगा, an बराबर 2 की पावर n, यही क्वेश्चन है। अब n का मान 1 से लेकर 5 तक ले लो, तो n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 से। अब n बराबर 1 लीजिए, तो a1 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 1 × 2। a2 का मान हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 2 = 4। a3 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 3 = 2 दूना 4 दूनी 8। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा ऐसे अगर हम निकालें a4 का मान, तो हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी बराबर 16। फिर आ जाएगा a5 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 5, 16 एक बार और कर दो 32, एक बार और कर दो क्या मिल जाएगा 32। अब यहाँ पे लिखोगे प्रथम 5 पद, यहाँ पे लिखोगे प्रथम, क्या लिखोगे, प्रथम 5 पद, ध्यान से देखिएगा, प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद क्या है, पहला है 2, दूसरा है 4, 8, 16, 32, ये हो जाएगा प्रथम 5 पद। चलिए ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यही बगल में सोल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है an बराबर 2n - 3 अपान 6, 2n - 3 अपान 6, वही सब कुछ प्रोसेस होगा। n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 जो कुछ भी है, n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ले लो। तो n बराबर 1 मतलब a1 तो 2 × 1 2 हो जाएगा -3 यानी माइनस का 1, माइनस का 1/6 यही है। अच्छा a2 बराबर कितना हो जाएगा, मान को रखिए, तो 2 × 2 - 3, 2 × 2 - 3 अपान 6, 2 दूना 4, 4 में से 3 घटाओ 1, तो हो जाएगा 1/6, कितना हो जाएगा 1/6। a3 बराबर हो गया, a3 बराबर 2 × 3 - 3 अपान 6, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया 3, तो 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6, 6 में से 3 घटेगा 3 यानी 3/6, कितना हो जाएगा 3/6 यानी हो जाएगा 1/2 चच्चा, कितना हो जाएगा 1/2। चलिए ठीक है, जब 3 रखोगे 3 दूनी 6, 1/2। फिर a4 निकाल लीजिए, a4 निकालोगे तो 2 × 4 - 3/6, 4 दूनी 8 में से 3 घटेगा 5 यानी 5/6। अच्छा a5 बराबर कितना हो जाएगा, a5 हो जाएगा 2 × 5 - 3 अपान 6, 5 दूनी 10 में से 3 घटेगा यानी 7/6, a5 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटेगा 7/6, ये आपका हो जाएगा 7/6। अब लिखना प्रथम 5 पद कौन कौन है, -1/6, 1/6, 1/2, 5/6, 7/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 5 नंबर है आपका an, तो लिखेंगे दिया है an बराबर -1 की पावर n - 1 × 5 पावर n + 1, 5 पावर n + 1, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम 5 पद निकालना है, तो n का मान 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 3, 4, 5 ऐसे मान को लेकर हल करेंगे। तो ये मान को लेते हैं बाबू, तो लिखेंगे n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 लेने पर 1, 2, 3, 4, 5
लेने पर। अब अगर इसको लोगे तो n बराबर 1 रखो तो a1 का मान a1 बराबर -1 की पावर n का मान 1 है, तो देखिए यहीं पे रखना है, मुखिया यही है, तो हो जाएगा 1 -1 इंटू 5 पावर 1 प्लस 1, तो बराबर हो जाएगा भाई -1 की पावर 1 -1 0, तो -1 की पावर 0 गुणे में हो जाएगा 1 1 2 5 का 2 पावर में हो जाएगा। किसी की पावर 0 का मान 1 होता है बाबू, याद रखिएगा। समथिंग टू पावर 0 का मान जो होता है सदैव 1 होता है, याद कर लीजिएगा, कोई भी मान हो। तो x का मान 1 हो गया, -1 की पावर 0 का मान 1 और 5 25, यानी इसका टोटल मान जो आएगा वो 25 आएगा। चलिए अब n बराबर 2 ले लें, तो a2 बराबर कितना हुआ, a2 बराबर -1 की पावर, इसी में रखना है इस वाले में, तो हो जाएगा 2 -1 गुणे में 5 और उसका पावर में 2 प्लस 1 इक्वल टू -1 की पावर हो जाएगा 1, -1 की पावर 1 हो जाएगा, उसके बाद 5 की पावर हो जाएगा बाबू 2 1 3, कितना बन जाएगा 2 1 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना बन जाएगा 5 की पावर। अब इसके बाद में अगर ध्यान दें -1 की पावर 1 का मान होता है -1 और गुणे में 5 25 पंचे 125, कितना बन जाएगा 125, यानी आएगा माइनस का 125, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार अगर हम बात करें तो ए थ्री भी आ जाएगा -1 की पावर 3 माइनस का 1, ठीक है, गुणे में 5 की पावर 3 प्लस का 1, तो यानी हो जाएगा -1 की पावर 3 में से 1 घटेगा 2 इंटू 5 पावर 4 अब -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर बाबू आपका बन जाएगा 125 गुणे 5, 125 गुणे में 5 यानी बन जाएगा 55, इसमें गुणा कराओगे वही मिलेगा, यानी 55 25 के 5 और 5 दूनी 10 10 2 12, 5 का नाम 5 5 2 7 725, ठीक है। अब इसके बाद में अगर बात करें तो A4 निकालिए, A4 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 4 -1 गुणे 5 पावर 4 प्लस 1। अब यहाँ पे मान रखिए तो -1 की पावर -1 4 में से 1 घटेगा 3 गुणे 5 की पावर 5 हो जाएगा, 5 की पावर 5। अब यहाँ -1 को 3 बार गुणा करोगे माइनस मिलेगा, 5 की पावर 5 का मतलब हुआ 5 की पावर 4 और गुणे 5, तो देखो 5 की पावर 4 तो यही है, इसमें 5 से गुणा करवा दिया जाए बस। अरे भाई इसमें 5 से गुणा करवा दूँ तो 55 25 के 5 और 5 दूनी 10 2 12, 5 से 35 1 36, ठीक है, 5 से गुणा करवा दीजिए, यही आपका मान है 3625 माइनस का। चलिए A5 निकाल लीजिए, A5 बराबर हो जाएगा -1 की पावर, इसी में रखना है, ये जो दिया है यही आपको क्वेश्चन है, इसी में मान रखिए, तो -1 की पावर हो जाएगा 5 -1 गुणे 5 पावर 5 प्लस 1, यानी बन जाएगा -1 की पावर 4 और गुणे में 5 की पावर 6। देखिए -1 को 4 बार गुणा कराओगे प्लस मिलेगा, 5 की पावर 6 का मतलब 5 की पावर 5 गुणे 1 5 से और गुणा करवा दीजिए, इसमें 1 5 से और गुणा करवा दीजिए, तो 55 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 छक 30 1 31 और 5 3 15, 15 3 18, ठीक है, 18,125 बन जाएगा। देखिए फिर से 5 से गुणा करवाओगे तो 55 25 के 5, 5 दूनी 10 2 12, 5 छक 30 1 31, 5 3 15 3 18, आपके मान मिलिए प्रथम 5 पद। अब लिखिए प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद बराबर आपका हो जाएगा 25 कामा माइनस का 125 कामा 725 कामा माइनस का 3625 और कामा 18,125, ठीक है, ये हो जाएगा प्रथम 5 पद। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 लिखता है an बराबर n गुणे n स्क्वायर प्लस 5/4, an बराबर n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखोगे सॉल्यूशन, लिखोगे दिया है an बराबर n गुणे का n स्क्वायर प्लस 5 और बटेगा 4। चलिए अब प्रथम 5 पद निकालना है, n बराबर 1 2 3 4 5 ले लीजिए, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे n बराबर 1 2 3 4 5 से। अब a1 निकाल लीजिए, चलिए जल्दी जल्दी निकालेंगे। a1 बराबर n का मान 1 तो 1 हो जाएगा, गुणे में इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, तो 1 का स्क्वायर और प्लस 5 और बटेगा 4। ध्यान दीजिए 1 का गुणा कोई मतलब है नहीं, 1 का स्क्वायर 1 5 1 6/4, ये बनेगा 6/4, 2 दूना 4 2 3 6, यानी एक्चुअली बनेगा 3/2। a2 निकालिए, चलो जल्दी जल्दी निकालते हैं। a2 का मतलब 2, इसी में रखना है, ये जो आपका मान है यही मेन है, इसी में आपको मान को रखना है। तो a2 अगर निकालें ध्यान से देखिएगा, तो a2 क्या होगा, 2 इंटू में 2 स्क्वायर प्लस 5 और बटे में 4,
अच्छा क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 + 5 कितना हो जाएगा भाई 9, 9 2 जा 18, तो हो जाएगा 18/4। 2 दूना 4, 5 9, 9 दूनी 18/4, 2 2 दूना 4 और 2 9 18 यानी आएगा 9/2। A3 अब तो समझ चुके होगे यार, A3 निकालो तो 3 ब्रैकेट में यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 5/4। मान रखिए अब 3 × 9 × 5 = 14 और बटे का 4, 2 7 14, 2 दूना 4, 7 × 21/2 कितना आएगा 21/2। चलिए आगे मान निकालें, ऐसे निकालते रहो। A4 मतलब 4 इंटू ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 और 5/4। अब 4 से 4 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 16 और 5 21 बन जाएगा। बिल्कुल सर। A5 क्या बनेगा सर, A5 आपका बन जाएगा 5 गुणे में 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 + 5 और अपान का 4, यानी हो जाएगा 5 × 30 अपान का 4। ठीक है, 25 5 30, 2 दूना 4 और 2 15 30। ठीक है, 15/75/2, 15/75/2 आपका ये निकलेगा पाँचवा पद। अच्छा अब इसके बाद देखिए तो लिखोगे 5 पद, प्रथम 5 पद, डायरेक्ट आंसर। प्रथम 5 पद बराबर 3/2, जो निकाले उसी को लिख दो, 9/2, 21/2, 21 कमा 75/2। साथियों ये आपका था आंसर। कहीं पे अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो उसकी बात नहीं है, अदरवाइज सब सही होगा। तो ये होता है आपका, निकालना ही है। मान लो कहीं गलती हो जाए बाबू तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे मान रख के निकालना ही है। अच्छा अब आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक क्या कहना चाहता है, लिखता है निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित। अब यहाँ पे एक शब्द है वांछित। वांछित मतलब होता है चाहना, पूछना। वांछित मतलब होता है पूछना। क्या होता है, पूछना, जो पूछा जा रहा है। वांछित पद याद कीजिए जिनका अनु पद, यहाँ पे पर की जगह पद होगा, यहाँ पे पद लिखिए, गलत लिखा हुआ, मिसप्रिंट हुआ है, दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा। 7 नंबर में देखो बढ़िया आराम से दिया है, कहता है an बराबर 4n - 3, तो A17 A24 निकाली। ऐसे an बराबर n² / 2n A7 निकाली। 9 ये मतलब nवां पद दिया है और वांछित मतलब बगल में लिखा है कि ये निकालो। इसमें 17वां पद 24वां पद निकालना है, इसमें 7वां पद निकालना है, 9 वाले में 9वां पद निकालना है। अच्छा 10 वाले में बाबू आपको निकालना है 20वां पद। आइए आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से धीरे धीरे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 7 में an बराबर देखिएगा, an बराबर 4n - 3 दिया है। चलिए अब देख ही चुके हैं, an बराबर 4n - 3। चलिए हटा देते हैं, आराम से कॉपी में लगाते हैं। देखिए लिखा है आपका, यह है 7 नंबर। 7 नंबर का सोल्यूशन लिखोगे बाबू, दिया है nवा मतलब an बराबर 4n - 3। डायरेक्ट पूछता है A17। अरे उठा के ठोंक दो यार इसी में मान मेरे भाई, इसी में मान रखो, बस आपका आंसर है A17। तो A17 बराबर 4 × 17 और -3, 17 चौको 68, 68 में से 3 घटेगा 65। ठीक है बाबू। अच्छा इसके बाद पूछ रहा है A24 निकालो, यहीं पे रख दो, इम्प्लाई दैट A24 यानी देखो जहाँ पे n है वहाँ 24 हो गया, तो 4 × 24, 4 × 24 -3। अच्छा 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9, 24 चौका 96 -3 कितना आएगा भाई 93, आपका राइट आंसर होगा। तो देखो 93 आ गया 24वां पद और आपका हो गया 65 जो है बाबू वो आ गया आपका 17वां पद, तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, ढंग से देखिएगा। 8 नंबर में डायरेक्ट लिखेंगे, दिया है 8 नंबर में दिया है nवां पद, डायरेक्ट मुताल लेते हैं, दिया है nवां पद मतलब an बराबर हम देख के लिखते हैं बाबू, लिखा है n² अपान में 2 की पावर n, 2 की पावर n, n² अपान में 2 की पावर n। चलिए तो कहता है 7वां पद निकालो यार, 7वां पद नहीं निकाल पाओगे, अरे यार कैसा पीटा क्वेश्चन। अच्छा ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर अपान 2 की पावर 7, तो हो जाएगा 7 7 49 और बटे में 2 की पावर 7 मतलब कितना, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 64 का डबल कितना हो जाएगा, 7 दूना 120 और 4 दूनी 8 128, 128, 8 2 10 11 49, यही आपका राइट आंसर है। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 और 64 दूना 128 आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नहीं यार, कैसा पीटा क्वेश्चन है। 9 में डायरेक्ट लिखेंगे an बराबर
समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। ए एन बराबर दिया है -1 की पावर n-1 और गुणे में दिया है n³ तो कहता है A9 निकालो। A9 अरे साला घिसा पिटा क्वेश्चन है भाई। -1 की पावर 9-1 और गुणे में 9 की पावर 3 हो जाएगा। 9 की पावर कितना हो जाएगा 3। तो आराम से -1 की पावर 9-1 यानी -1 की पावर 8 हो जाएगा और गुणे में 9 की पावर 3। ये हो जाएगा -1 की पावर 8 मतलब प्लस, और उसके बाद में राइट आंसर आ जाएगा +9 की पावर 3। तो हो जाएगा 9-9-81 और गुणे में 9 यानी 9 का 9 और 9-8-72 729 आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में ए एन बराबर, बहुत आसान है यार, 10 नंबर डायरेक्ट लिखोगे। दिया है ए एन बराबर n इंटू n-2 और अपान में दिया है, क्वेश्चन में दिया है मेरे भाई n+3 तो कहता है आप A20 निकालो। अरे यार साला मोहतरमा, इज्जत ना आए, सारे क्वेश्चन की औकात दिखाते हैं। देखो 20 और गुणे में 20-2 और बटे में 20 प्लस का 3 तो हो जाएगा भाई 20 और गुणे में 20 का 2 हटाओगे तो कितना होगा 18 और बटे में 20 3 23 बनेगा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 18×36 यानी 360 और बटे 23, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब 11 से 13 तक क्या कहता है, 11 से 13 तक क्वेश्चन को देखिए। 11 से 13 तक क्वेश्चन कुछ अलग बोलता है भाई। कहता है कि 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। पद भी लिखना है और उसके संगत श्रेणी भी ज्ञात करना है। पद भी लिखिए, संगत श्रेणी भी लिखिए, कोई बात नहीं, लिखेंगे पद भी लिखेंगे, संगत श्रेणी भी लिखेंगे। A1 बराबर 3, AN बराबर 3, AN-1+2 सभी n>1 के लिए, सभी n>1 के लिए। तो बुक को यहीं पे रहने दीजिए, बुक यहीं रहेगी तभी ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे हम देखें, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, तो 11 में लिखेंगे दिया है देखिएगा बाबू, ढंग से देखिएगा, जो जो दिया है वही लिखेंगे। A1 बराबर 3, A1 बराबर 3 दिया है, A1 बराबर 3, चलिए ठीक है, A1 का मान 3। और दिया है देखिएगा AN बराबर 3 गुणे AN-1+2, AN बराबर 3 गुणे में AN-1 और टोटल का +2, ये है नवा पद, ये नवा पद दिया है। वो कहता है n>2, n का मान 2 से बड़ा है मेरे भाई, n का मान 1 से बड़ा है। चलिए ठीक है, 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा कर लीजिए। कह रहा है n का मान 1 से बड़ा है, तो ये हो गया आपका AN बराबर 3, AN-1+2, n का मान 1 से बड़ा है। अच्छा वो 5 लेना भी है और n का मान 1 से बड़ा भी है, तो कहाँ से शुरू करोगे, n का मान फिर 2 से शुरू होगा क्योंकि n हमेशा पूर्णांक होता है। तो n का मान 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, चूंकि n का मान देखोगे, n का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसलिए n बराबर 2, 3, 4, 5 और 6 लेना पड़ेगा क्योंकि 5 पद निकालना है, 5 के 5 निकालने हैं चाहे जहाँ से। तो क्वेश्चन कहता है कि n का मान 1 से बड़ा है और n हमेशा पूर्णांक होता है बाबू। अच्छा बताओ, यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ पे, तो इसको 1 नंबर पे तो इसको 1.5 बोलोगे, 2 बोलोगे, 2, इसको 2.5 थोड़ी ना बोलोगे, 3 नंबर पे, यानी n जो होता है हमेशा पूर्णांक होता है यहाँ पे। तो n का मान 1 से बड़ा है, इसलिए n बराबर 2, 3, 4, 5, 6 लेने पर 5 पद हो गए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 पद। आइए निकालिए, तो n बराबर 2, तो A2 बराबर रखिए, तो A2 बराबर हो जाएगा 3। यही है मेन, यही है बाबू, इसी में सब कुछ रखना है, मेन यही है, ध्यान रखिएगा। चलिए A2 बराबर अगर बात करें तो A2 बराबर हो जाएगा 3, हो गया A2-1 प्लस का 2, यानी राइट आंसर हो जाएगा 3 गुणे में 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, 3A1 प्लस का 2 मान को रखिए। तो 3 गुणे में A1 का मान 3 दिया है बाबू, ओ प्लस का 2, 3 3 का 9, 2 11 आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आइए निकाल लेते हैं A3 उसी में रखिए, A3 हो जाएगा 3 इंटू में, इसी में रखना है A3-1 प्लस का 2, तो हो जाएगा 3 इंटू A2 प्लस का 2। अब देखो 3 इंटू A2 का मान कितना आया था 11, तो 11 प्लस 2 11 3 33 और 2 35 आपका राइट आंसर होगा। ऐसे देखिए A4 कितना होगा, तो 3 इंटू उसी में रखना है, 3 इंटू A4-1 प्लस का 2, तो हो जाएगा 3 इंटू A3 और प्लस का 2, तो हो जाएगा 3 इंटू A3 का मान कितना है 35 और प्लस का 2। बाबू ध्यान दीजिएगा, 5 3 15, ये 5 और 3 बचे 15, 3 3 9 10, 105
और प्लस का 2, राइट आंसर हो जाएगा 107। चलिए आप A5 निकाल लीजिए। A5 क्या निकालना है? A5। आइए A5 के लिए कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस, 3A5 - 1 + 2 यानी हो जाएगा बाबू 3 गुणे में A4 प्लस का 2 मान को रखिए तो हो जाएगा 3 इंटू A4 का मान है 107, तो 107 प्लस का 2। अब गुणा कर लीजिए मेरे भाई। देखिए 3 सते 21 के 1, ठीक है, हासिल 2, तो 3 जरे हम 0 हासिल 2 तो 2 हो जाएगा, और 3 का नाम 321 हो जाएगा, और प्लस का 2 यानी 323 आंसर। 323 कहीं पे भाई गलत हुआ होगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक का टेंशन न लेना, सही कर लीजिएगा बाबू, है ना। अच्छा A5 के बाद निकालते हैं A6। क्या निकालते हैं? A6 मान रखिए 3 इंटू A6 - 1 प्लस का 2, तो क्या दिक्कत है? 3। देखो यहाँ पे एक घट रहा है हमेशा, तो A5 हो जाएगा, और प्लस का 2 मान रखिए तो हो जाएगा 3 और गुणे में 323 क्योंकि A5 का मान था, और प्लस का 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9 और प्लस का 2, 969 मतलब 971 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 971, 9 तो 11, 6 1 7, ठीक है, 971 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा 11 ऐसे करना है, ऐसे 12 भी करना है, और ऐसे शायद 13 भी करना है। आइए करते हैं। देखिए 12 कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि A1 बराबर -1 और AN बराबर AN -1 और बटे में AN -1 बटे में दिया है यन, जहाँ यन का मान 2 के बराबर है, 2 से बड़ा। अच्छा बाबू 2 के बराबर भी है या 2 से बड़ा है, तो यानी 2 को लेना है। कोई चीज़ 2 के बराबर, जैसे आप 10 रुपये 10 से ज़्यादा लीजिए तो 10 भी ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो यन 2 भी हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है। और जो A1 दिया है -1 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में डायरेक्ट हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। 12 में क्वेश्चन कहता है, दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में डायरेक्ट लिखोगे, दिया है A1 बराबर, शायद माइनस का 1 था, कितना था? माइनस, हाँ A1 बराबर -1 और AN बराबर AN -1 अपान एन। A1 बराबर -1, ठीक है, A1 बराबर -1 और AN बराबर जो दिया है वो दिया है AN -1 अपान AN। ये मेन है दूल्हा, यही है भाई, है ना। तो मेन है तो चलो अच्छी बात है। फिर कहता है यन तुम्हें क्या क्या लेना है, बात को तो यहाँ समझना है। यन का मान जहाँ 2 के बड़ा, जिस तरह मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, यन का मान 2 के बराबर या 2 से बड़ा है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो लिखोगे चूंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इम्प्लाई दैट n बराबर 2, 3, 4, 5, 6 यही लिया जाएगा। चलिए मान को रखिए भाई, खटाखट रखते रहिए, तो हम रखेंगे A2 n का मान 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो 2 रखिए, तो 2 रखोगे तो यहीं पे रखना है, तो A2 - 1 बटे A2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से हम बात करें तो आपका देखिए A2 - 1 कितना हो जाएगा? A2 - 1 यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे n होगा ना, हाँ यहाँ पे केवल n है, यहाँ पे गलत है, ये गलत है, ये आपका केवल n है, यहाँ पे n है बाबू, an नहीं n है। तो यहाँ पे n है तो हो जाएगा A2 बराबर A2 - 1 अपान 2, ठीक है, तो हो जाएगा A1 अपान 2, मतलब an नहीं n है, केवल n है बाबू, बुक में लिखा है। तो A1 का मान कितना दिया था? -1, तो -1 बटे 2 आपका राइट आंसर होगा। चलिए A3 निकाल लीजिए, यहीं पे क्या निकाल लिया जाए? A3 निकालने के लिए तुरंत पहुंचोगे वहीं पे जो मेन है, हमेशा यहीं पे आएंगे। ये आपका मेन है AN -1 बटे में n, इंपॉर्टेंट है, यहीं पे रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो हो जाएगा A3 - 1 और अपान में हो जाएगा 3, तो हो जाएगा A2 अपान का 3। A2 का मान कितना है? -1 बटे 2 और टोटल का बटे 3, यानी सर हो जाएगा -1 बटे 6। अच्छा A4 घिसा पीटा क्वेश्चन है साला, तो हो जाएगा A4 - 1 अपान 4, यानी हो जाएगा A3 अपान 4। A3 का मान है -1 बटे 6, टोटल का अपान 4, यानी -1 बटे 6 चौको 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिख रहा है ना मेरे भाई? कोई दिक्कत होगी तो बताना का मोहतरमा, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, अच्छा अच्छा। चलिए A5 निकालिए, मज़ा आ रहा होगा सर। A5 - 1 अपान 5 हो जाएगा। A5 को बोलते हैं A4 अपान 5 और A4 का है -1 बटे 24 और बटे में हो जाएगा 5। सर यहाँ पे -1 बटे 24 एक तो समझा दें अगर, तो ये भागे 5 होता है, नीचे आके गुणे 1 बटे 5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस का 5 चौको 20, 5 दूनी 10 दोबारा 120, ठीक है। अब चलिए A6 देखो, एक बार यहाँ पे क्या करना था, n का मान 2, 3, 4, 5, 6 तक लेना था, तो 5 तक दिया है, ठीक है, तो हम 6 लेंगे, तो हो जाएगा A6 बराबर हो जाएगा A6 - 1 अपॉन 6,
तो हो जाएगा 6 में से 1 घटेगा तो A5/6। चच्चा A5 का मान निकाल ही चुके हो, -1/120 और टोटल का बट्टे 6, तो यानी हो जाएगा -1/12 छंग 72, 720 आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। 720 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 12 हो गया। अब 13 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपका कि a1 बराबर a2 बराबर 2, a1 a2 का मान 2 है, तो an बराबर an-1 है, मतलब ये nवां पद है जहाँ n का मान 2 से बड़ा है। n का मान 2 से बड़ा है यार, यानी 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है, 7 लेना है, 2 से बड़ा है, ठीक है, 5 मान लेने हैं। और यहाँ पे कहता है 5 पद को ज्ञात करो, इसलिए जिससे बड़ा लेना होता है, जहाँ से वहाँ से हम 5 ढूंढते हैं बस। चच्चा मार मार समझ लो, शादी में मार हिलाना है, मार तो 5 लोगों की ज़रूरत है ना, चाहे जहाँ से 5 को ले आओ बस, लेकिन ये कंडीशन दे रहा है कि n का मान 2 से बड़ा है। चलिए a1 a2 का मान 2 दिया है, तो लिखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखोगे दिया है a1 बराबर a2 बराबर 2, a1 बराबर a2 बराबर 2, दोनों 2 दिया है। अब nवां पद जो दिया है an बराबर कितना दिया है मेरे भाई, an बराबर दिया है an-1 an-1 ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, an-1 उसके अंदर माइनस का 1, और n का मान जो दे रहा है वो सदैव 2 से बड़ा है। तो यहाँ लिखोगे, ये आपका इम्पोर्टेंट है भाई, यही मेन है, दूल्हे जी यही हैं। तो लिखोगे n का मान 2 से बड़ा है, चूंकि n का मान 2 से बड़ा है, इम्प्लाई दैट n बराबर 2, नहीं लेना है 3 लेना है अच्छा, क्योंकि 2 से बड़ा है। उसके बाद 4, फिर 5, 6, फिर 7, 1 2 3 4 5, 5 मान हो गए, ठीक है। 3 से लेंगे, कहाँ से लेंगे, 3 से लेंगे। चलिए, तो यहाँ से पहले 3 रखो, तो इसी में रखना है, तो हो जाएगा a3 बराबर a3-1 तो हो जाएगा a2, एक ये हमेशा कम होगा, तो हो जाएगा a2-1, a2 का मान कितना है सर 2, -1 मतलब 1 आएगा। चलिए a4 चलिए रख दीजिए, a4 बराबर हो जाएगा a4-1 टोटल का -1, a4-1 मतलब a3-1, a3 का मान कितना है सर, a3 का मान 1 है, तो 1 - 1 का मान 0 हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार हम बात करें a5 की, a5 बराबर हो जाएगा a5-1 टोटल का -1, a5-1 मतलब a4-1, a4 का मान कितना है सर 0, -1 मतलब माइनस का 1। अच्छा चलिए a6 का निकाल लीजिए यहीं पे a6। अब a6 कितना होगा मेरे भाई, 1 मिनट, a6 हो जाएगा a6-1 मतलब a5-1, और a5 का मान है -1 ही माइनस का 2। चलिए a7 क्या हो जाएगा, a7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, a7, आइए a7 निकालते हैं, तो a7 बराबर हो जाएगा a7-1 और माइनस का 1, a7-1 का मतलब होता है a6। ये देखो नीचे लिखा है 7 में से 1, तो छठवां पद -1, छठवां पद का मान है -2, इसमें से 1 घटेगा, आएगा -3, क्या आएगा -3। तो देखिए आपका राइट आंसर था, ये निकालना था आपको तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, कह रहा 5 पद निकालिए, यही कह रहा था। देखिए 5 पद लिखिए संगत श्रेणी, लेकिन इसमें एक चीज देखो यार, श्रेणी बोला है ना, तो ये पद हो गए। अच्छा श्रेणी देखो 11 12 13 हम तो करते चले आए, 13 तक कर लिए, लेकिन श्रेणी कैसे लिखोगे, ध्यान दो, अरे यार, अरे देखो देखो देखो, श्रेणी कैसे लिखोगे, लिखोगे संगत, ये तो पद हो गए, संगत श्रेणी, हेडिंग डालोगे संगत श्रेणी। तो श्रेणी कैसे बनती है बाबू, सभी पदों को आपस में जोड़ के लिखना श्रेणी कहलाता है, सभी पदों को आपस में जोड़ के लिखना। चलो जोड़ के लिख दो, तो 1 है, फिर प्लस का, फिर 0 है, फिर प्लस का -1 है, फिर प्लस का -2 है, फिर प्लस का -3 है, ठीक है। ये आपकी श्रेणी बन गई। ऐसे यार क्वेश्चन नंबर 12 में भी होगा, क्वेश्चन नंबर 12 में भी ऐसी श्रेणी बनेगी, यहाँ पे लिखना श्रेणी, श्रेणी यहाँ पे भी लिख देना, सभी को आपस में ऐड कर देना। कैसे ऐड करोगे, देखो प्रथम पद कितना दिया था, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मान जो आया है -1/2। अच्छा प्रथम पद भी तुम्हारा दिया था कितना 2, तो 2 2 आप ऐड कर दो, संगत श्रेणी बना दो। ऐसे इसको भी ऐड कर दें, -1/2 प्लस का -1/6 प्लस का -1/24 प्लस का -1/20, इन सबको ऐड कर दोगे तो आपकी श्रेणी बन जाएगी, ठीक है ना। आपस में ऐड कर लेना, प्रथम पद से लेकर -1 से जोड़ना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है, कहता है फिब ऑन एसी अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। बाबू ये जो चैप्टर बना है वो फिब ऑन एसी ने ही दिया है, तो उन्हीं का नाम है और कुछ है नहीं। a1 a2 का मान 1 दिया है, और कहता है an बराबर an-1 प्लस an-2 है, n का मान 2 से बड़ा है, तो ये श्रेणी है, 2 से बड़ा है तो
an+1/an ज्ञात कीजिए जबकि n बराबर 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 तक लेना है, यहाँ पे n का मान 2 से बड़ा है, तो पहले ये मान निकालो। अरे यार a1 a2 का मान 1 दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 11 12 13 बता ही दिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका लास्ट क्वेश्चन बाबू। तो लिखोगे डायरेक्ट दिया है a1 बराबर a2 बराबर a1 a2 का मान कितना दिया है, a1 a2 का मान 1 दिया है। a1 बराबर a2 बराबर 1, a1 बराबर a2 बराबर 1 तथा an बराबर और कुछ दिया है तथा लिखोगे दिया है आपका an बराबर n पर जो दिया है an बराबर दिया है an-1 प्लस an-2। ये तो मेन है यार। अरे सर यही तो है मोहतरमा, ये मेन है मेरे भाई, इसी से सारा काम होगा। और n का मान इसके लिए 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर n का मान 2 से बड़ा है, इसलिए n बराबर 3 4 ले लो 5 ले लो, 3 4 5 ले लो, मतलब 5 6 तक निकाल लो, जब तक जहाँ तक ज़रूरत पड़े। देखिए यहाँ पे 5 तक लोगे, ध्यान दो। n का मान जब इसका मान ज्ञात करना है an+1/an, इसका मान निकालना है an+1/an। तो यहाँ पे जब 5 रखोगे तो 5 और 1 6 बनेगा, मतलब छठवें पद की जरूरत पड़ेगी, तो छठवां पद यहीं से निकलेगा। छठवें पद की जरूरत पड़ेगी तो छठवां पद बाबू यहीं से निकलेगा, ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं। अब इतना ले लो मान, आराम से इतना निकालो, चलो निकालते हैं, इसी में रखना है। तो a3 निकालो, a3 बराबर हो जाएगा a3-1 प्लस a3-2। रखिए मान, तो a3-1 को बोलोगे 2 और a3-2 को बोलोगे a1, यानी a2 प्लस a1 दोनों है 1 1, यानी हो जाएगा 2, चिपक जाएगा 2। चलिए सर आगे देखें। फिर निकालो a4 का मतलब हो जाएगा a4-1 प्लस a4-2, यानी आ जाएगा a3 प्लस a3 का मान 2 है, a2 का मान 1 है, 2 1 3 बन जाएगा। सर इसी प्रकार a5 निकाल लीजिए, a5 बराबर हो जाएगा a5-1 प्लस a5-2 बराबर a4 हो जाएगा प्लस a3 हो जाएगा। a4 का मान सर 3 आया है और a3 का मान सर 2 आया है, और 3 2 5 घिसा पीटा क्वेश्चन हो गया सर। अच्छा आगे देखते हैं सर, इसी प्रकार a6 निकाल लीजिए। तो a6-1 इसी पे रख रहे हैं, जो मेन दिया था ऊपर इसी पे, ये इस वाले पे यही मेन है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो a6-1 प्लस a6-2 हो जाएगा a5 और प्लस का a4 का मान 5 है और a4 का मान 3 है, 5 3 8 का आपका राइट आंसर हो जाए। तो देखो ये a3 a4 a5 a6 a1 a2 दिया ही था। अब क्वेश्चन कहता है इतना निकाल लो, अगर इतना है तो इतना पहले निकाल लो, n का मान दो, फिर कहता है इसका मान ज्ञात करो। देखो an+1/an ज्ञात कीजिए, तो लिखोगे अब an+1/an का मान यदि n बराबर दिया है अपने आप, देखो 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो यदि n बराबर 1 2 3 4 5 तक दिया है। चलिए अब रखिए क्रम से, बारी बारी रखिए, बारी बारी रखिएगा तो आपका आंसर मिलेगा। चलिए रखते हैं बाबू, देखिए इसी में रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। तो n बराबर 1 ले लो पहले, n बराबर 1 पर कितना होगा, a1 प्लस 1 बटे a1, यानी a2/a1 a2 का मान सर 1 ही था, a1 का मान भी 1 था, दिया था बुक में यार। देखो ये लिखा है a1 a2 का मान 1, a3 का मान, a4 का मान, a5 का मान, देखो a3 a4 a5 a6 सबका मान निकाल चुके हैं, अभी डायरेक्ट रखेंगे, बार बार क्या देखोगे यार। ठीक है चलिए। अच्छा n बराबर 1 हो गया, तो n बराबर 2 पर बन जाएगा a2 प्लस 1/a2, तो हो जाएगा a3/a2। का मान रख के a2 से भाग दे दीजिए, तो बाबू a3 का मान 2 आया है, कॉपी में जाके देखो a3 का मान 2 आया है, उसके बाद में 1 2 बटे 1 का मान 2, देख लीजिए a3 का मान 2 आया है, ऐसे a4 का मान 5 फिर 8 आया है। चलिए आराम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं यार। n बराबर 3 पर हो जाएगा a3 प्लस 1 बटे a3, तो हो जाएगा a4/a3,
और A4 का जो मान है मेरे भाई वो कितना है बताइए, 3/बटे A3 का मान है कितना, A3 का मान सर 2 आया है तो हो जाएगा 3/2। चलिए यार 2 और बचा, घिसा पिटा साला क्वेश्चन लाते हो। n बराबर 4 पर, n बराबर 4 पर कितना हो जाएगा, n बराबर 4 जब ऊपर रखोगे 4 + 1/A4, ऊपर बन गया A5 बटे में A4। A5 का मान कितना दिया है बोलो सर, A5 का मान 5 है, A4 का मान कितना दिया है सर 3, 5/3। फिर n बराबर 5 पर, n बराबर 5 पर बाबू हो जाएगा आपका A5 + 1/5, यानी हो जाएगा A6/A5। A6 का मान कितना है सर 8, A5 का मान सर कितना है 5। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये आपका ये और ये और ये और साथ में ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन कहा था इसी का मान निकालो। पहले इसको निकाल लो, देखो पहले इसको दिया था किसके हिसाब से, A3 A4 A5 A6 निकाल लीजिए। अब इसको निकालने फिर बोला an + 1/an ज्ञात कीजिए यदि n का मान 1 2 3 4 5 है। अच्छा सर यहाँ पे क्यों 3 4 5 6 लिए, क्योंकि n जो है 2 से बड़ा है और इसमें जब निकालोगे 5 तक तो 5 और 1 6 की जरूरत पड़ेगी। A6 A7 भी निकाल सकते हो, लेकिन यार कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, कुछ रखना ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बाबूजी, यहाँ तक आपके समझ में आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो बाबू होपफुली समझ में आया होगा, होपफुली समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा बाबू, आपके लिए लगातार दिन रात मेहनत चल रही है। थैंक्स, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नए क्लास में नए जोश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।